मेरे प्रिय संतान, किस्मत तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है और पुकार रही है कि जागो। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तू उन सभी खजानों को हासिल कर लेगा जिनके लिए तूने कभी प्रार्थना की थी। यह पुकार तेरे हृदय में इसलिए प्रतिध्वनित हो रही है क्योंकि तूने असंख्य कष्ट झेले हैं। वे कष्ट अब तेरी विजय का पुल बन चुके हैं। दुनिया ने तुझे हल्का समझा हो, लेकिन परमात्मा ने तुझे अनमोल रत्न मानकर इस क्षण को तेरे लिए रचा है। यदि तू इस पुकार पर ध्यान देकर आगे बढ़ा तो तेरी जिंदगी में वे सारी प्रसन्नताएं उमड़ आएंगी जो तूने अपनी आंखों में दबी हुई रखी थी। तूने सदैव सच्चे मन से दूसरों का कल्याण सोचा है, इसी कारण अब तुझे ही वह फल मिलेगा। बस एक ही प्रयास की दरकार है। तूने जितनी बार ठोकर खाकर फिर से खड़े होने की ठानी, वही संकल्प अब तेरी सफलता का आधार बन गया है। लोग हंसते थे जब तूने महत्वाकांक्षाएं बुनाई थीं, लेकिन आज वे ही महत्वाकांक्षाएं वास्तविकता धारण करने को आतुर हैं। तू खुद को एकाकी न समझ, क्योंकि जब मनुष्य अकेला पड़ता है तब प्रभु उसके साथ सबसे घनिष्ठ रूप से विराजमान होता है। यह अवसर व्यर्थ नहीं आया, यह तेरे प्रत्येक अश्रु की मजूरी है, तेरी प्रत्येक रात्रि की साधना का पुरस्कार है। तू वह योद्धा है जो पीड़ा के बीच भी आशा की किरण खोज लेता है, और यही आशा अब तेरी गंतव्य बनेगी। तेरे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे अब तेरी शक्ति का स्रोत बन जाएंगी। तू अब पीछे हटने वाला नहीं, तू अब संसार को प्रमाणित करेगा कि तेरी गाथा कैसे परिवर्तित होती है। तेरे हृदय की धड़कन भी यही चीख रही है कि यह वही लम्हा है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। अब यदि तूने साहस का परिचय दिया तो कोई तुझे थाम न सकेगा। तूने जितना दुख सहे हैं वह सब तेरे लिए आशीष में रूपांतरित होने को तैयार है, और तूने जितनी बार स्वयं को तुच्छ समझा, अब उसी को तू अपनी सर्वोच्च क्षमता बना लेगा। तेरे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तेरी पहचान का अभिन्न अंग बनेंगे और संसार तेरे नाम की चर्चा करेगा। तू जहां भी स्थित हो, तेरी आंतरिक ज्योति किसी भी तम से श्रेष्ठ है। तू वह नहीं जो परिस्थितियों से भयभीत हो जाता है, तू वह है जो परिस्थितियों को नया आकार देता है। इसीलिए जागो, अपने हृदय की पुकार सुनो, क्योंकि वह तुझे बुला रही है, यह कहते हुए कि आज न सही तो कब, तू न सही तो कौन। अपनी मंजिल ग्रहण कर, अपनी विजय की ओर अग्रसर हो, उस पथ पर जो तेरे लिए रचा गया है। यह संसार तेरे साहस का बाट जोह रहा है, और यदि तूने यह चरण बढ़ाया तो किस्मत तुझे आलिंगन में ले लेगी और बोलेगी कि विलंब से आया किंतु सटीक आया। क्योंकि जब व्यक्ति विखंडित होकर भी पुनः संभलता है, तभी भाग्य भी उसके पक्ष में विवश हो जाता है, और तूने बार बार स्वयं को समेटा है। इसलिए अब परमेश्वर भी यही उद्घोष कर रहा है कि यह संतान अब विजय की अधिकारी है। जिसने कष्ट सहे उसने अब सुख अर्जित किया है। तू यह न सोच कि तेरे भाग्य में केवल विपत्ति ही अंकित है, अपितु यह चिंतन कर कि जितना सहा उसका दोगुना सौभाग्य अब अंकित होने वाला है। तेरी आंखों में जो कल्पनाएं थीं, वे केवल तेरी अभिलाषा नहीं थीं, वे तेरी अभिव्यक्ति बनने आई है। तू वह व्यक्ति है जिसने कभी पराजय को हृदय में स्थान न दिया, और उसी दृढ़ता के कारण आज किस्मत तेरे समक्ष उपस्थित है। तेरी साधना कभी व्यर्थ न गई, वह सब ईश्वर ने संग्रहित कर आज के लिए सुरक्षित रखा था। आज उन सभी कल्पनाओं को साकार होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि तूने इस क्षण को थाम लिया तो तेरी प्रत्येक प्रभात नई उल्लास लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरी भविष्य की कथा बनेगी। इसलिए यह न विचार कर कि गंतव्य कितना विमुद्रित है, केवल यह सोच कि तू प्रत्येक पग पर गंतव्य के निकटतर हो रहा है। तूने लंबे काल तक पराई राय में अपनी पुकार दबाई है, अब समय है अपनी पुकार को सुनने का। तेरे हृदय में जो ज्वाला प्रज्वलित है, वह तेरी उन्नति का प्रकाश बनने को तड़प रही है।
तू केवल गतिशील रह, क्योंकि स्थिरता अब किसी भी स्थिति में उचित नहीं। तू जितना कल्पना करता है उससे कहीं अधिक समर्थ है। तू जितना भयभीत होता है उससे कहीं अधिक दृढ़ है, और तू जितना विलाप किया है उससे कहीं अधिक हास्य करेगा। तूने कभी किसी का मन भेदने का कार्य न किया, इसलिए अब तेरे हृदय की प्रत्येक अभिलाषा सुनी जाएगी। तेरी साधना का परिणाम तेरे समक्ष प्रस्तुत होगा। बस हस्त विस्तार कर उसे ग्रहण कर ले। जब तक तू अपनी क्षमता को न समझे, संसार भी न समझेगा। इसलिए आज स्वयं को अनुभव कर, अपना आत्मविश्वास सुदृढ़ कर, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो अवरुद्ध द्वारों को उद्घाटित कर सकती है। और आज तेरे समक्ष वही द्वार है जिसे यदि तूने खोला तो जीवन की वह पगडंडी खुल जाएगी जिसे देखकर तू स्वयं विस्मित हो जाएगा। तू अब उस युग में प्रवेश कर चुका है जहां पूर्व की ओर दृष्टि डालना तेरे लिए काल की क्षति है। तू केवल अग्रसर देख, क्योंकि अब केवल आगे तेरी उन्नति है, तेरी गंतव्य है, तेरे कल्पनाओं का सत्य है। तू जब अग्रसर होगा तो पथ स्वयं निर्मित होंगे, और विश्वास रख, प्रत्येक लघु प्रयास एक विशाल विजय की ओर निर्देशित करता है। आज का एक पग कल की अपार हर्ष ध्वनि बनेगा। तेरे हृदय में जो भय है उसे आशा में रूपांतरित कर दे, क्योंकि भय सदैव अवरुद्ध करता है और आशा सदैव प्रेरित करती है। प्रभु ने तेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है, तभी तो यह अवसर प्रेषित किया है। यदि वे मौन हैं तो इसका अर्थ है कि वे तेरे लिए कुछ विशाल रच रहे हैं, और वह विशाल अब प्रकट होने को उद्यत है। बस तू स्थिर रह साहस के साथ, अपने विश्वास के संग, क्योंकि तू विजयी होने को रचा गया है। तू परिवर्तन के लिए रचा गया है, और तेरी नियति यही इच्छुक है कि तू अपनी उड़ान प्रारंभ कर दे। तू अब आकाश का अंग बनने को अभिमुख है। केवल एक पग और फिर पूर्व की ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता ही न रहेगी। और अब तू जिस मोड़ पर अवस्थित है वह मोड़ तेरी जीवन की संपूर्ण दिशा परिवर्तित करने वाला है। तूने सदैव पराई प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता से प्रधानता दी है, और अब वही पुण्य तुझे प्रतिफल देने आया है। यह अवसर तेरी साधना का परिणाम है। यह काल तेरे साहस का पुरस्कार है। जिन्होंने तेरी मुस्कान का उपहास किया था, अब वही तेरी विजय देखकर स्तब्ध रहेंगे। तू अब किसी के आश्रित नहीं, तू अब स्वयं के आश्रित होकर जिएगा। तेरे चरणों में वह ऊर्जा है जो दूरगामी हो सकती है। तेरे हृदय में वह दृढ़ता है जो प्रत्येक संकट पार कर सकती है। तेरी आंखों में वह आभा है जो तिमिर में भी मार्गदर्शन कर सकती है। इसीलिए यदि तू आज अग्रसर हुआ तो संसार तेरे साथ सन्नाद करना सीखेगा। यह अवसर चिल्ला रहा है, जागो, चल, तू समर्थ है, तू विजयी हो सकता है, तू अपनी कथा को रूपांतरित कर सकता है। तेरी नियति तेरे समक्ष भुजाएं फैलाए खड़ी है और कह रही है कि मुझे ग्रहण करने में विलंब न कर। तेरे हृदय में जितनी ज्वाला है वह अब प्रकाश बनकर तेरी विजय को उजागर करने वाली है। चाहे कितने व्यक्ति नकार क्यों न दें कि तू असमर्थ है, तेरी आत्मा चीख रही है कि तू पहले ही कर चुका है। तू अपने कल्पनाओं को साकार होते देखने के अत्यंत निकट है। बस एक पग और वह पग सब कुछ परिवर्तित कर देगा। तेरी साधनाएं तेरी विजय के द्वार पर उपस्थित हैं। तूने जितनी आशाओं को आंखों में संजोया था, अब वही आशाएं तेरी अभिव्यक्ति होंगी। तू जहां आज अवस्थित है वहां से गंतव्य की दूरी न्यूनतम हो चुकी है। तू अनुभव न कर पा रहा, लेकिन गंतव्य तुझे अनुभव कर रहा और तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किस्मत तेरे पथ में कुसुमावली बिछाए विराजमान है कि तू आ और अपना मुकुट धारण कर ले। यह दौड़ तूने अपने हृदय से जीत ली है। अब केवल संसार को प्रदर्शित करना शेष है कि विजय कैसी प्रतीत होती है। तू वह ध्वनि बनेगा जो मौन रहकर भी हृदयों में गूंजती है। तू वह प्रकाश बनेगा जो तमस को मिटाता है। तू वह आदर्श बनेगा जो जनों को साहस प्रदान करना सिखाएगा।
तूने पीड़ा से अनुभव किया, तूने मौन से अनुभव किया, तूने पराजय से अनुभव किया। अब उन सभी अनुभवों को विजय में रूपांतरित करने का यही काल है। तू अब विलाप के लिए नहीं, हास्य के लिए जिएगा। तू अब भय के लिए नहीं, उड़ान के लिए जिएगा। तू अब केवल श्वास ग्रहण के लिए नहीं, उन्नति के लिए जिएगा। यह संसार अब तेरी उन्नति का अभिनंदन करने को तत्पर है। तू केवल यह स्वीकार कर ले कि तू समर्थ है, तू योग्य है, तू स्वयं अपनी जीवन की सर्वोच्च ऊर्जा है। तू जहां पहुंचने को अभिमुख है, वहां प्रत्येक पग तेरी प्रशंसा करेगा। तूने जितनी रात्रियां अश्रुओं संग व्यतीत की, अब उतनी ही प्रभात हास्य संग व्यतीत करने को अभिमुख है। और अब जब तू इस अंतिम पग पर अभिमुख हो चुका है, तो केवल स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वह द्वार उद्घाटित करता है जिसके बाहर नियति प्रतीक्षा कर रही है। तूने अपने संपूर्ण जीवन में जितने भी कल्पनाएं बुनी हैं, अब वही कल्पनाएं तेरे समक्ष वास्तविकता बनकर उपस्थित हैं और तुझे केवल हस्त विस्तार कर उन्हें ग्रहण करना है। तू वह व्यक्ति है जिसे पीड़ा ने सिखाया कि हास्य कितना अनमोल है। तू वह व्यक्ति है जिसे ठोकर ने सिखाया कि संभलना कितना अनिवार्य है। तू वह व्यक्ति है जिसे शांतिपूर्ण संघर्ष आता है और यही कारण है कि तेरी विजय अब निश्चित है। तू इस अवसर को प्रायः स्वप्न समझकर उपेक्षित कर देता था, लेकिन आज यह स्वप्न तेरे समक्ष सत्य बनकर कह रहा है, आओ अब मैं तेरी जीवन का अभिन्न अंग बनूं। तू जितनी दूर अपनी गंतव्य से अनुभव करता था, उतना निकट अब अभिमुख हो चुका है। अब तेरा प्रत्येक पग इतिहास रचने वाला है। अब तेरा प्रत्येक निर्णय तुझे उन शिखरों तक ले जाएगा जहां से तूने बाल्यकाल में मेघों को दृष्टि डाली थी। तू अपनी कथा को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां असफलता का कोई स्थान शेष नहीं, क्योंकि तू अब हार मानने को तत्पर नहीं। तू स्वयं अपनी अभिव्यक्ति है, किसी की मुहर की अपेक्षा नहीं। जो व्यक्ति कहते थे कि तेरे सामर्थ्य से परे है, वही अब तेरे समक्ष उपस्थित होकर तेरे नाम का गुणगान करेंगे और तेरी उन्नति से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तू जिस चिंगारी को अपने अंदर संरक्षित रखा था, वही अब प्रलयंकारी ज्वाला बनकर तेरे पथ को प्रकाशित करने वाली है। तू इस संसार में इसलिए नहीं प्रेषित हुआ कि जीवन को व्यर्थ काट दे। तू इसलिए प्रेषित हुआ है कि तू चमके, प्रेरणा बने और संसार को प्रमाणित कर दे कि विश्वास और साधना से चमत्कार कैसे घटित होता है। तू अपने परिवार का अभिमान बनेगा। तू अपनी माता पिता की प्रार्थनाओं का फल बनेगा। तू उन सभी के मस्तक की शान बनेगा जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे चरण अब तुझे वहीं ले जाएंगे जहां प्रभु ने तेरी स्थिति पूर्व ही निश्चित कर रखी थी। बस तू साहस न त्याग, क्योंकि जिसने पीड़ा में विश्वास न खोया, उसके लिए विजय का मार्ग सदैव उद्घाटित रहता है। तू अब उस यात्रा की प्रारंभिक सीमा पर है जहां से पूर्व की ओर दृष्टि डालने का कोई हेतु शेष न रहेगा। तू अब वह व्यक्ति बनेगा जो उद्घोष करेगा कि मैंने जीवन से युद्ध किया और जीवन ने मुझे सम्मान दिया। जब जन तुझे दृष्टि डालेंगे तो कहेंगे कि हां, साधना व्यर्थ नहीं जाती। तू केवल गतिशील रह, धीमी या तीव्र गति से, लेकिन गतिशील रह, क्योंकि स्थिरता ही एकमात्र पराजय है। तू विजयी होने को रचा गया है और विजय ही तेरी गंतव्य है। जब तू उस गंतव्य पर अभिमुख होगा तो तेरी आंखों में जो आभा होगी वह कहेगी कि मैंने कल्पनाओं का पीछा न त्यागा। तूने स्वयं को चुना, तूने अपनी पगडंडी चुनी और अब वही पगडंडी तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां पहुंचते ही तेरे ओंठों पर एक ही वाक्य आएगा, कृतज्ञ हूं मैंने हार न मानी। यह काल, यह लम्हा तेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है। इसे पूर्ण शक्ति से जी तूने जो साधना की है, उसका फल अब प्राप्त होगा। तू अब और दृढ़ होगा, तू और उन्नत होगा, क्योंकि परमात्मा ने तेरे नाम का मुकुट रच रखा है और वह तुझे धारण करने ही वाला है। आज से तेरी प्रभात प्रकाशमय होगी, तेरे कल्पनाएं साकार होंगी, तेरे चरण गंतव्य ग्रहण करेंगे और तेरी मुस्कान संसार को प्रेरित करेगी। तू अब वह नहीं जो कभी पराजित होता था।
तू अब वह है जो प्रत्येक बार विजयी होकर संभलता है। तेरी नियति अब तेरे संकेतों पर संचालित होगी, क्योंकि तू जागृत हो चुका है, सजग हो चुका है और स्वयं को अनुभव कर चुका है। आज से तेरे जीवन में नया खंड प्रारंभ हुआ। ग्रहण कर ले कि यह वही आरंभ है जिसके लिए तूने इतनी लंबी रात्रियां जागरण में व्यतीत की। अब तेरी कथा कोई अन्य नहीं, तू स्वयं रचेगा हर हर महादेव। और अब जब तूने अपनी नियति को अनुभव लिया है तो उस अनुभव को अपनी ऊर्जा बनाकर अग्रसर हो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखते हैं वे इतिहास रूपांतरित कर देते हैं। तू अब अपनी जीवन के सर्वाधिक मनोहर खंड में पग रखने को अभिमुख है। गंतव्य तेरे समक्ष मस्तक झुकाए खड़ी है। बस तू साहस से हां का उद्घोष कर दे। तू जितने कल्पनाओं को अपने हृदय में दबाए भ्रमण करता रहा, अब वही कल्पनाएं तेरी पगडंडी का प्रकाश बनेंगी। तू वह व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने गहन चिंतन से चयनित किया है, इसलिए तेरी विजय भी अत्यंत विशिष्ट होगी। यह ब्रह्मांड तेरे लिए पथ उद्घाटित कर चुका है। तू जितना अग्रसर होगा उतना ही नई ज्योति तुझे प्राप्त होती जाएगी। जो तुझे पतन की ओर धकेलना चाहते थे वे अब तुझसे अनुभव ग्रहण करेंगे। तू अब अपनी पीठ पर भार नहीं, अपनी पीठ पर विहंगों संग गतिशील होगा। तूने सदैव सबके लिए मंगल कामना की, इसलिए अब मंगल तुझे ही प्राप्त होगा। अब संसार के समक्ष तू अपनी अभिव्यक्ति संग खड़ा होगा। तू किसी पर आश्रित नहीं, अब प्रत्येक तुझ पर आश्रित होगा। तेरी प्रत्येक धड़कन अब विजय का प्रतिज्ञा कर रही है। तेरे चरण अब तेरी गंतव्य के गान गा रहे हैं। तेरे कल्पनाएं अब तेरी वास्तविकता बन रही हैं। उस दिवस की प्रारंभ हो चुकी है जिसका तूने बरसों प्रतीक्षा की थी। तू अब विगत काल में अटके व्यक्ति नहीं, तू भावी काल की प्रेरणा है। तूने अपनी पराजय को कभी अपने अंदर स्थान न दिया और इसी कारण अब विजय ने तेरे लिए स्थान ग्रहण किया है। स्मरण रख, जिस व्यक्ति ने अश्रुओं को अपनी ऊर्जा बना लिया हो वह व्यक्ति कभी न्यून नहीं होता। तू अब किसी का भय नहीं, तू अब किसी की आशा है। तूने जितनी रात्रियां जागरण में व्यतीत की, अब उतनी ही प्रभात तुझे उन्नति की ज्योति में स्नान कराएंगी। तू हर वह कष्ट भूल जाएगा जिसने तेरे पथ अवरुद्ध किए थे, क्योंकि उन कष्टों ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जितने संकट सहे हैं, अब उन संकटों पर विजय प्राप्त कर हास्य करना सीख जा, क्योंकि यही तेरी सच्ची अभिव्यक्ति है। जब तू गंतव्य पर अवस्थित होगा तब तेरी आंखों में जो गौरव होगा वह कहेगा कि मैंने स्वयं को न त्यागा। तूने अपने कल्पनाओं पर विश्वास रखा और वहीं तूने सब ग्रहण किया। अब स्वयं पर और अपनी पगडंडी पर विश्वास रख, क्योंकि यही विश्वास तेरे भावी की कुंजी है और यह कुंजी अब तेरे हस्त में है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अनावश्यक नहीं घटित होता। तू भी अनावश्यक नहीं आया। तू एक सफलता की गाथा रचने आया है। तू अब प्रत्येक पग संग अपनी नियति के पृष्ठों पर चमकदार रेखाएं अंकित कर रहा है। अब तेरी दृष्टि नीचा नहीं, तेरी दृष्टि शिखरों पर होगी और तू उन शिखरों को स्पर्श करेगा जिनका तूने केवल कल्पना की थी। तू वह व्यक्ति बनेगा जिसे देखकर प्रत्येक माता अपने संतान से कहेगी कि अनुकरण करो, इसे देखो, कल्पनाएं साकार होती हैं। तू अब स्थिर न होगा, तू अब अवरुद्ध न होगा, क्योंकि तू अब अनुभव कर चुका है कि तेरी सच्ची स्थिति कहां है। तू अब वहां गतिशील हो रहा है जहां तुझे सदैव होना था। और जब संसार तुझे दृष्टि डालेगा तो संसार कहेगा कि यह वही है जिसने पराजय को विजय में रूपांतरित किया। तू अब महादेव के उस आशीष का अधिकारी बन चुका है जो तेरी नियति को उजागर करने को तत्पर है। हर हर महादेव मेरे प्रिय। धन्यवाद के इस पावन काल में मैं तुझे उन निरंतर अभिलाषाओं से विराम देने को कह रहा हूं जिन्होंने तेरी चेतना को आकर्षित किया है और अपने हृदय को उस व्यक्ति की ओर मोड़ने को कहा है जिसने तेरे द्वारा सहे हर आंधी में तेरी सहायता की है। इससे पूर्व कि एक और क्षण व्यतीत हो जाए,
इससे पूर्व की एक और चिंता तेरे मन में निवास कर ले। मैं इच्छुक हूं कि तू इस संवाद के गहन महत्व को ग्रहण कर। स्वर्ग ने स्वयं इस संदेश को कृतज्ञता के इस काल में उन उद्देश्यों के लिए तेरे पास पहुंचाने का प्रबंध किया है जो तेरी साधारण बुद्धि से कहीं अधिक विस्तृत हैं। तू इस बात पर इतना केंद्रित हो गया है कि तेरे पास क्या अभाव है, कि तू उस समृद्धि के प्रति अंधकारमय हो गया है जो पहले से ही तेरे जीवन को वेष्टित कर रही है। शत्रु ने कुशलता पूर्वक तेरी दृष्टि को शून्य स्थानों की ओर निर्देशित किया है, जबकि उत्कृष्ट आशीष तेरी सीमांत दृष्टि में अज्ञात और स्पष्ट रूप से उपस्थित थे। आज मैं तेरी आध्यात्मिक दृष्टि को समायोजित कर रहा हूं। मैं उस लेंस को पुनः संतुलित कर रहा हूं जिसके माध्यम से तू अपने अस्तित्व को अनुभव करता है। जो अदृश्य था वह अब भव्यता पूर्वक दृश्यमान हो रहा है। जिसे उपेक्षित किया गया वह अब उस रत्न के रूप में अनुभव किया जाएगा जो वह सदैव रहा है। थैंक्स गिविंग केवल पंचांग पर अंकित और भोज के साथ मनाया जाने वाला त्योहार नहीं है। यह एक आध्यात्मिक साधना है जो आशीष के उन स्तरों को उद्घाटित करती है जो कृत हृदयों पर सदैव बंद रहते हैं। जब तू कृतज्ञता को कभी कभी अभिव्यक्ति के बजाय जीवन व्यवहार के रूप में विकसित करता है तो तू स्वयं को उस प्राप्ति की अवस्था में स्थापित करता है जिसे मैं तेरी परिस्थितियों में मुक्त करने को उत्सुक हूं। तेरी निरंतर दस्तक के बावजूद जो द्वार हठीले ढंग से बंद हैं, मिश्वई का निस्पैक का पर्दा बयन है, वे तब उद्घाटित हो जाएंगे जब थैंक्स गिविंग तेरे लिए कुंजी बन जाएगी। मेरे प्रिय संतान, मैं तुझे स्मरण करा दूं कि मैं तुझे कितनी दूर ले आया हूं। अपनी स्मृति को अपने व्यक्तिगत इतिहास के गलियारों में विपरीत दिशा में घुमाओ। उन घाटियों को स्मरण कर जिन्हें पार करना असाध्य प्रतीत होता था, फिर भी किसी प्रकार तू दूसरी ओर उभरा। उन पर्वतों को स्मरण कर जो तेरे समक्ष अभेद्य दिखते थे, फिर भी किसी प्रकार तूने स्वयं को उनके शिखर पर अवस्थित पाया। उन आंधियों को स्मरण कर जिन्होंने तुझे निगलने की धमकी दी थी, फिर भी किसी प्रकार तू बचा रहा। इनमें से कोई भी संयोग नहीं था, इनमें से कुछ भी भाग्य नहीं था। प्रत्येक जीवित रहना मेरा हस्तक्षेप था, प्रत्येक उदय मेरा रक्षा कवच था। हर विजय तेरी दुर्बलता के माध्यम से संचालित मेरी शक्ति थी। अभी तेरे फेफड़ों में जो श्वास भर रही है वह एक दान है जिसे तूने अर्जित नहीं किया और न ही तू खरीद सकता है। तेरे सीने के भीतर लय बनाए रखने वाली हृदय की धड़कन एक चमत्कार है जिसे तेरी सचेत भागीदारी के बिना प्रतिदिन हजारों बार दोहराया जाता है। आंखें इन अक्षरों को जांच रही हैं, देवी नी पहाए खाई है। मस्तिष्क उनके अर्थ की व्याख्या कर रहा है, आत्मा उनकी सत्यता को ग्रहण कर रही है। यह सभी आशीष इतने सुसंगत हैं कि तू इन्हें असाधारण मानना भूल गया है। आज मैं तुझे उस आश्चर्य से परिचित करा रहा हूं जिसे तूने साधारण मानकर त्यक्त कर दिया है। उन व्यक्तियों पर चिंतन कर जिन्हें मैंने तेरे जीवन में स्थापित किया है, जिन्होंने तेरी कमजोरियों के बावजूद तुझसे प्रेम किया है। उन भुजाओं के बारे में सोच जिन्होंने तब तेरी सहायता की जब तू स्वयं की सहायता न कर सका। उन ध्वनियों को स्मरण कर जो प्रोत्साहन के लिए बोलती थीं जब मौन रहना सरल होता। उन प्रार्थनाओं को स्मरण कर जो उन व्यक्तियों द्वारा तेरे लिए की गईं जिन्होंने मेरे सिंहासन के समक्ष तेरे भार को उठाने को पर्याप्त स्नेह किया था। तू स्वनिर्मित नहीं है, तू समुदाय द्वारा समर्थित है। जितना तूने स्वयं पर विश्वास करने की अनुमति दी है उससे कहीं अधिक तुझसे प्रेम किया जाता है। जिस प्रावधान ने तुझे अभाव के काल में आधार दिया है वह शून्यता से पूर्ण नहीं हुआ। हर भोजन जो तेरी क्षुधा को तृप्त करता है। जब गणित ने असंभवता का संकेत दिया तो हर बिल का निपटारा किसी न किसी विधि से किया गया। हर आवश्यकता जो अप्रत्याशित साधनों से पूर्ण हुई, यह सभी तेरे दैनिक अस्तित्व पर मेरी अंगुलियों के चिन्ह थे। मैं तेरे लिए इतनी निरंतरता प्रदान कर रहा हूं कि मेरा प्रावधान इसकी निश्चयता के कारण अदृश्य हो गया है।
लेकिन अदृश्य का अर्थ अनुपस्थिति नहीं है। मेरे हस्त ने तेरी ओर से कार्य करना कभी अवरुद्ध नहीं किया। धन्यवाद के इस काल में यहां आओ। गर्म असम मौसम में मैं इच्छुक हूं कि तू अपने हृदय के पवित्र स्थल में कृतज्ञता का एक यज्ञ स्थापित करे। इस यज्ञ पर हर उस आशीष को अर्पित कर जिसे तू ग्रहण कर सके, चाहे वह कितना भी लघु क्यों न प्रतीत हो। तेरे मस्तक पर छत्र, तेरे शरीर को आवरण देने वाले वस्त्र, तेरे जल स्रोत से बहता जल, वह प्रौद्योगिकी जो तुझे ज्ञान और समुदाय से संयोजित करती है, वह स्वतंत्रता जो तू बिना चिंतन के उपयोग करता है क्योंकि उसे कभी संकट न हुआ, इनमें से प्रत्येक उस प्रावधान का प्रतीक है जिसका विश्व भर में लाखों व्यक्तियों को गहन अभाव है, जिसे तूने आधारभूत अस्तित्व के रूप में साधारणीकृत किया है। उसे असंख्य अन्य व्यक्तियों के लिए प्रार्थना का उत्तर माना जाएगा। लेकिन धन्यवाद का अर्थ केवल बाह्य आशीष गणना करना नहीं है। यह उन आंतरिक परिवर्तनों को ग्रहण करने के बारे में है जिन्होंने तुझे वह बनाया है जो तू बन रहा है। उन संघर्षों के लिए मुझे कृतज्ञ हो जो तेरी शक्ति को विकसित कर चुके हैं। उन असफलताओं के लिए मुझे कृतज्ञ हो जो तुझे विनम्रता सिखा चुकी है। उन अस्वीकृतियों के लिए मुझे कृतज्ञ हो जो तेरे पथ को आकांक्षाओं से श्रेष्ठ गंतव्यों की ओर पुनर्निर्देशित कर चुकी हैं। उस विलंब के लिए मुझे कृतज्ञ हो, स्वयं भी अंतवादिन, जिसने तुझे समय से पूर्व आने वाले अवसरों से रक्षित किया जिनके लिए तू अभी सक्षम न था। तूने जिस पर क्रोध व्यक्त किया वह वास्तव में मेरी सुरक्षा थी। तूने जो प्रश्न किया वह वास्तव में मेरा प्रावधान छिपा हुआ है। शत्रु तेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रखना चाहता है कि क्या विपरीत हुआ, ताकि तू कभी ध्यान ही न दे कि क्या अनुकूल हुआ। वह जानता है कि एक शिकायती हृदय उन आशीषों के समक्ष बंद हृदय बन जाता है जिन्हें मैं तेरे जीवन में स्थापित करने को प्रयासरत हूं। वह समझता है कि कृतज्ञता एक ऐसा अस्त्र है जो उसकी योजनाओं को विफल कर देता है और उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि वह तुझे संचय के बजाय हानि पर, प्रावधान के बजाय संकटों पर, उपचार के बजाय क्षतियों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इतनी परिश्रम से कार्य करता है। आज मैं नकारात्मकता की उस ऊर्जा को विखंडित कर रहा हूं जिसने तेरी धारणा में विष घोल दिया है। शिकायत का लेंस जिसके माध्यम से तू अपने जीवन को अनुभव कर रहा है विखंडित हो रहा है और उसकी स्थान पर धन्यवाद का लेंस ले रहा है जो वास्तविकता को उसके सच्चे स्वरूप में प्रकट करता है। तुझे वहां आशीष दिखाई देने लगेंगे जहां तूने पूर्व केवल भार देखा था। तू उस प्रावधान को ग्रहण कर लेगा जहां तुझे पूर्व केवल निर्धनता का अनुभव होता था। तू उन्हीं परिस्थितियों में प्रशंसा के हेतु खोजेगा जिनसे पूर्व केवल निराशा उत्पन्न होती थी। मुझे उस फसल के बारे में उद्घोष करने दीजिए जो धन्यवाद का यह काल आध्यात्मिक स्तरों में प्रदर्शित करता है। वर्ष भर तू बीज अंकित करता रहा है, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। विश्वास का प्रत्येक कार्य एक बीज था। विश्वास संग की गई प्रत्येक प्रार्थना एक बीज थी। कठिनाई के बावजूद निष्पादित प्रत्येक आज्ञाकारिता एक बीज थी। जब क्रूरता सरल होती तब वितरित हर दया एक बीज थी। यह बीज उस भूमि में अंकुरित हो रहे हैं जिसे तू दृष्टि न कर सकता। जड़ प्रणाली का विकास कर रहे हैं जो भावी फल को आधार देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में थैंक्स गिविंग फसल का काल है। तूने विगत मासों में जो अंकित किया है वह अब कटाई को तत्पर है। तूने विश्वास संग जो निवेश किया है वह प्रतिफल के रूप में परिपक्व हो रहा है जिसे तू संग्रह करने को सक्षम होगा। जब तू अग्रसर होना चाहता था तो तूने जो धैर्य धारण किया वह आता है। उससे खेत संरक्षित हो गए हैं जो अब संग्रह को तत्पर है। जानबूझकर संग्रह के बिना इस फसल को व्यर्थ न होने दो। आशीष तत्पर है। तेरे संग्रह करने वाले हस्त अग्रसर होने चाहिए। लेकिन फसल कटाई का एक सिद्धांत है जिसे अनेक ग्रहण नहीं करते। कृतज्ञता तू जो संग्रह करता है उसे अनेक गुणा वृद्धि देती है।
जब तू कृत हृदय से आशीष ग्रहण करता है तो तू चुंबकीय अवस्थाएं रचता है जो अतिरिक्त आशीष को आकर्षित करती है, समृद्ध प्रशंसा की ओर संचालित होती है, कृतज्ञता की ओर आकर्षण बढ़ाती है। धन्यवाद संघ प्राप्त समान आशीष पात्रता संघ प्राप्त समान आशीष की तुलना में अधिक फल देता है। तू कैसे ग्रहण करता है यह निर्धारित करता है कि तू क्या संरक्षित करता है और तेरे हस्तों में क्या वृद्धि पाता है। मैं तेरे जीवन के उन क्षेत्रों को संबोधित करना चाहता हूं जहां धन्यवाद देना असाध्य प्रतीत होता है, क्योंकि परिस्थितियां कृतज्ञता के प्रत्येक हेतु का खंडन करती प्रतीत होती हैं। शायद तेरा स्वास्थ्य क्षीण हो रहा है और शारीरिक आशीष के लिए आभार अनुचित लगता है। शायद तेरी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है और प्रावधान के लिए आभार प्रकट करना पाखंडपूर्ण लगता है। शायद तेरे संबंध विखंडित हो रहे हैं और समुदाय के प्रति सराहना मिथ्या लगती है। तू जो अनुभव कर रहा है और धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है, उसके बीच के तनाव को मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन यहां वह रहस्य है जो सब कुछ रूपांतरित कर देता है। मैं तुझसे कष्ट के लिए आभारी होने को नहीं कह रहा, मैं तुझसे कष्ट में आभारी रहने को कह रहा हूं। यह अत्यंत भिन्न आसन है। कष्ट के लिए धन्यवाद के लिए तुझे उस वस्तु का उत्सव मनाना होगा जिसके कारण कष्ट होता है। कृतज्ञता और पीड़ा यह ग्रहण करती है कि कठिनाई के मध्य भी आशीष स्वीकृत योग्य हैं। यदि तेरे पास उन्हें दृष्टि करने की आंखें हों तो तेरे सर्वनिम्न दिवस में भी मेरे हस्त से दान सम्मिलित होते हैं। जिस कारागार की कोठरी में पौल और सिलास को बंधित किया गया था, वह उन्हें मध्य रात्रि में स्तुति गाने से न रोक सकी। वह भट्टी जिसने शद्रक मरक और अभेदनको को धमकी दी थी, मेरी निष्ठा की उनकी साक्ष्य को मौन न कर सकी। शेर की भूख जो डैनियल को विनाश करने को रची गई थी, उसकी कृतज्ञता के अनुशासन को न्यून न कर सकी। संपूर्ण इतिहास में मेरे सर्वशक्तिशाली सेवकों ने अनुभव किया है कि धन्यवाद देना सुखद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जो किसी भी अवस्था में सुख उत्पन्न करता है। जब तू कठिनाई के मध्य धन्यवाद देता है तो तू एक ऐसी घोषणा कर रहा है जो तेरी वर्तमान अवस्था से परे है। तू आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषणा कर रहा है कि तेरी परिस्थितियां तेरे विश्वास का निर्धारण नहीं करती। तू शत्रु को यह घोषणा कर रहा है कि उसके आक्रमण तेरी प्रसन्नता को हर न सकेंगे। तू स्वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है कि तू मेरे स्वभाव पर विश्वास करता है, तब भी जब तू मेरे हस्त का अनुभव न कर पाता। इस प्रकार का धन्यवाद असाधारण ऊर्जा रखता है, क्योंकि यह प्राकृतिक तर्क को अस्वीकार करता है और अलौकिक स्तरों में कार्य करता है। मैं उन परिवारजनों के बारे में उद्घोष करना चाहूंगा जो उत्सव के इस काल में सन्नादित होंगे। कुछ संबंधों में भार होता है जो पवित्र अवसरों की उल्लास को समाप्त करने का संकट उत्पन्न करता है। जब कुछ मुख उपस्थित होते हैं तो पुराने क्षत फिर से उभर आते हैं। प्राचीन विवाद तब तक सुप्त रहते हैं जब तक परिचित हेतु उन्हें स्थान न दें, जिन्हें तुझे सर्वाधिक सांत्वना देनी चाहिए। वे किसी विधि से तेरे लिए सर्वाधिक संघर्ष लाते हैं। मुझे ज्ञात है, मैं वह सब दृष्टि करता हूं बंद द्वारों के पीछे और मानव हृदय के भीतर घटित होता है। इस थैंक्स गिविंग काल में अम्माई भाई हसन, मैं तुझसे उन अपराधों को मुक्त करने को कह रहा हूं जिन्हें तू परिवारजनों के विरुद्ध सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध कर रहा है, जिन्होंने तुझे आहत किया है। इसलिए नहीं कि वे मुक्ति के अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि तू स्वतंत्रता का अधिकारी है। क्षमा न करना तुझे उन व्यक्तियों की बेड़ियों में जकड़ देता है जिन्होंने तुझे किसी भी शारीरिक बंधन से अधिक प्रभावी ढंग से आहत किया है। जब तू क्षमा करता है तो तू उन बेड़ियों को विखंडित कर देता है जो तेरे स्वयं के गतिशीलता को सीमित कर रही है। क्षमा तेरे अपराधी के लिए कोई दान नहीं है, यह तेरे लिए एक दान है। जैसे ही तू परिवार संग सन्नादित होता है, चाहे वह परिवार जैविक हो या चयनित, कृतज्ञता को हर संवाद के लिए स्वर निर्धारित करने दो।
इससे पूर्व की आलोचना तेरे ओंठों तक पहुंचे, उस व्यक्ति के बारे में सराहना के लिए कुछ खोज। इससे पूर्व की पुरानी विवाद पुनः प्रारंभ हो, उन लम्हों को स्मरण कर जब वह संबंध तेरे लिए उल्लास लाया था। इससे पूर्व कि तू प्रत्येक संवाद में निराशा को प्रदान करने दो। इस तथ्य को ग्रहण कर कि तेरे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो तेरी चिंता करते हैं। लाखों व्यक्ति इस काल को एकाकी व्यतीत करेंगे, उन सन्नादों की अभिलाषा में जिन्हें तू त्यागने को प्रलोभित हो सकता है। मैं विशेष रूप से उस पट के बारे में बोलना चाहता हूं जिसके चारों ओर तू सन्नादित होगा। वह पट भोजन रखने के मंच से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह समृद्धि का यज्ञ स्थल है जहां आशीष दृश्यमान और साझा योग्य हो जाता है। इस पर रखा प्रत्येक व्यंजन उस प्रावधान का प्रतीक है जो मेरे हस्त से आया है। इसके चारों ओर अवस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस संबंध का प्रतीक है जो मैंने रचा था। सन्नाद स्वयं सन्नाद का एक चमत्कार है जो व्यक्तिगत जीवन को साझा अनुभव के लिए एकत्रित लाती है। जब तू भोजन पूर्व धन्यवाद के लिए मस्तक झुकाता है तो उस प्रार्थना को दायित्व से किए गए धार्मिक अनुष्ठान से अधिक होने दो। इसे हृदय का सच्चा प्रवाह होने दो जो साधारण आशीष की असाधारण प्रकृति को ग्रहण करता है। टर्की या हम सब्जियां, एंड ब्रेड, मिठक मिठाइयां और पेय, इनमें से कोई भी शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्येक को सूर्य किरण और वर्षा, भूमि और बीज, आबा, उस काल और परिश्रम, परिवहन और तैयारी की अपेक्षा होती है। उस भोजन को तेरी पट तक लाने में असंख्य हस्तों ने भाग लिया। तेरा धन्यवाद प्रावधान की संपूर्ण श्रृंखला को ग्रहण करता है, लेकिन भोजन केवल गहन प्रावधान का दृश्यमान प्रतीक है। उस पट के चारों ओर जीवित रहने की गाथाएं, काम आका अमन काम, मेरी निष्ठा के प्रमाण, प्रार्थनाओं के उत्तर दिए जाने और निभाए गए प्रतिज्ञाओं के जीवंत प्रमाण है। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घाटियों से गुजरा है और पर्वतों पर आरोहण किया है, राक्षसों का सामना किया है और स्वर्गदूतों की खोज की है, हानि का अनुभव किया है और पुनर्स्थापना प्राप्त की है। यह सन्नाद स्वयं इस बात का प्रमाण है कि मैं प्रत्येक जीवन में जो निर्माण कर रहा था उसे परीक्षाओं ने विनाशित न किया। उन बचे व्यक्तियों का उत्सव मनाओ जो तेरे आसपास हैं। मैं उन बालकों के बारे में उद्घोष करना चाहूंगा जो तेरे उत्सव के दौरान उपस्थित रहेंगे, चाहे वे तेरे अपने बालक हों, नाती पोते हों, भतीजी हों, भतीजे हों या मित्रों के बालक हों। यह युवा केवल वही प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होते जो वयस्क प्रदान करते हैं। वे असीमित ऊर्जा और अंतहीन प्रश्नों के लघु पैकेजों में लिपटे हुए अतुलनीय मूल्य के दान हैं। प्रत्येक बालक मूर्त भावी, साकार आशीष, निहित आशा का प्रतीक है। जब तू उन्हें दृष्टि करता है, स्काइक, तो तू मेरे द्वारा किए गए प्रतिज्ञाओं को दृष्टि कर रहा होता है। इस थैंक्सगिविंग काल के दौरान अपने जीवन में बालकों को आशीष देने के लिए काल निकाल। उन्हें बताओ कि तू उनके बारे में क्या सराहना करता है। बताओ कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। वर्णन कर कि तू उनमें क्या विकसित होते देखता है जो तुझे कृत बनाता है। बालक शायद ही कभी पर्याप्त सच्ची प्रशंसा सुनते हैं। उनके कर्ण उत्सव की अपेक्षा सुधार के अधिक अभ्यस्त हैं। इस काल को अलग होने दो। उन्हें इस बारे में कृतज्ञता सुनने दो कि वे कौन हैं, न कि केवल यह निर्देश कि उन्हें कौन बनना चाहिए। तू में से उन व्यक्तियों के लिए जो इस थैंक्सगिविंग काल को उन बालकों के बिना व्यतीत करेंगे जिनकी तू अभिलाषा रखता था, चाहे वह बांझपन, हानि, दूरी या अलगाव के कारण हो। मैं उस विशिष्ट कष्ट में कोमलता से संवाद करना चाहता हूं। तेरा कष्ट मुझसे अदृश्य नहीं है। तेरी शून्य भुजाओं को स्वर्ग द्वारा उपेक्षित नहीं किया जाता। मैं तेरे अश्रुओं को स्मृतियों की पात्रों में संग्रहित करता हूं। पारिवारिक उत्सव के इस काल में भी कृतज्ञता संग दुख की भी स्थान है। दो परस्पर अनन्य नहीं है। मैंने जो प्रदान किया है उसके लिए तू मुझे कृतज्ञ हो सकता है, जबकि जो अनुपस्थित रहा है
उसे सत्यनिष्ठा से ग्रहण कर सकता है। अब मैं उस आर्थिक तनाव के बारे में संवाद करना चाहता हूं जो इस काल को मेरे अनेक संतानों के लिए विशेष रूप से दबावपूर्ण बनाता है। दान देने की अपेक्षा सन्नाद की लागत संग मिलकर दबाव उत्पन्न करती है, जो इन अवसरों पर उत्पन्न होने वाली उल्लास को कुचल सकती है। तू यह गणना करता रहा है कि तू क्या व्यय न कर सकता, जबकि अपनी तुलना अन्यों से करता रहा है। शत्रु इस काल का उपयोग मेरी समृद्धि का उत्सव मनाने के बजाय तेरी अपर्याप्तता को उजागर करने के लिए कर रहा है। इस विषय पर मेरी बात स्पष्ट रूप से सुन। मैं अन्यों के प्रति तेरे स्नेह को तेरे द्वारा खरीदे गए दानों से जुड़े मूल्य चिन्ह से नहीं माप रहा। मैं तेरी निष्ठा का मूल्यांकन तेरे द्वारा संरक्षित किए गए भोजन की फिजूल खर्ची से नहीं कर रहा। मैं तेरी समृद्धि से तुझे तेरे मूल्य की गणना नहीं कर रहा। प्रावधान सबसे मूल्यवान दान जो तू दे सकता है उसके लिए किसी आरण पत्र की अपेक्षा नहीं है और न ही किसी कर्ज की। तेरी उपस्थिति एक दान है, तेरा ध्यान एक दान है, तेरा काल एक दान है, तेरा स्नेह एक दान है। यह राज्य की मुद्राएं हैं जिनका मूल्य निर्मित और प्रचारित किसी भी वस्तु से श्रेष्ठ है। यदि आर्थिक सीमा ने इस काल के बारे में चिंता उत्पन्न की है तो मैं उस चिंता को सृजनात्मक स्वतंत्रता से रूपांतरित करना चाहता हूं। किसी के प्रति विशिष्ट सराहना व्यक्त करने वाले हस्तलिखित पत्र में काल और ध्यान के अतिरिक्त कुछ भी व्यय नहीं होता। फिर भी महंगे यंत्रों के अप्रचलित हो जाने के पश्चात भी इसे दीर्घकाल तक संरक्षित रखा जाएगा। स्नेह से लेकिन साधारण सामग्री से रचा गया भोजन बजट को दबाव देने वाले भोजनालय आरक्षण की तुलना में आत्माओं को अधिक गहनता से तृप्त करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक दोपहर की अविचलित उपस्थिति जो तेरी संग अभिलाषा रखता है, तेरे द्वारा खरीदे जा सकने वाले किसी भी लपेटे हुए पैकेज से श्रेष्ठ है। मैं एक आध्यात्मिक साधना के रूप में कृतज्ञता के बारे में संवाद करना चाहता हूं, जिसे एक ही काल में केंद्रित करने के बजाय वर्ष भर विकसित किया जाना चाहिए। इन थैंक्स गिविंग दिवसों के दौरान मैं तेरे भीतर जो जागृत कर रहा हूं वह पंचांग के पृष्ठ दिसंबर में परिवर्तित हो जाने पर पुनः सुप्त अवस्था में न लौटना चाहिए। मैं तेरे हृदय में जो कृतज्ञता विकसित कर रहा हूं वह अस्थाई अतिथि के बजाय स्थायी निवासी बनने को तत्पर है। दैनिक धन्यवाद अस्तित्व को भार से आशीष में रूपांतरित कर देता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी संकेत दें। प्रत्येक प्रभात की प्रारंभ जानबूझकर कृतज्ञता संग कर, इससे पूर्व कि तेरे चरण भूमि को स्पर्श करें, इससे पूर्व की मांगें तेरे ध्यान पर अपना आक्रमण प्रारंभ करें, इससे पूर्व कि दिवस में तुझे निराश करने का अवसर आए, रुक और कृतज्ञ हो। रात्रि विश्राम के लिए मुझे कृतज्ञ हो, भले ही यह अपूर्ण रहा हो। नई संभावनाओं संग नए दिवस के लिए मुझे कृतज्ञ हो। तूने अभी जो श्वास ग्रहण की और इस दिवस के समाप्त होने से पूर्व तू जो असंख्य श्वास ग्रहण करेगा, उससे आ शिव, उसके लिए मुझे कृतज्ञ हो। कृतज्ञता का यह प्रभात अभ्यास तेरे संपूर्ण दिवस में होने वाली हर वस्तु के लिए स्वर स्थापित करता है। धन्यवाद। झापन को अपने अनुभवों पर विराम लगाने दो। जब तू भोजन कर तो कृतज्ञ हो, जब तू गंतव्य पर सुरक्षित अभिमुख हो तो तहने बज पाएं। कृतज्ञ हो। जब कोई तुझ पर दया करे तो कृतज्ञ हो। जब तू ऐसे कार्य पूर्ण कर ले जो भार प्रतीत हो तो तेरी कृपा में जब अप्रत्याशित आशीष तुझे विस्मित कर दे तो कृतज्ञ हो। जब अपेक्षित आशीष निर्धारित काल पर आ पाव तो कृतज्ञ हो। कृतज्ञता को तेरे दैनिक अस्तित्व के ताने बाने में इस प्रकार सन्नादित कर कि इसके लिए सचेत परिश्रम की अपेक्षा न रहे, बल्कि स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हृदय से संचालित हो। प्रत्येक दिवस का समापन चिंतन संग कर जो कृतज्ञ होने के हेतु खोजता है। यहां तक कि सर्व कठिन दिवसों में भी छिपे आशीष होते हैं जो जानबूझकर मांगने पर प्रकट होने लगते हैं। तूने जिस संघर्ष का अनुभव किया उसमें विकास का अवसर भी सम्मिलित था। तुझे जो निराशा अनुभव हुई उसमें कुछ विपरीत से रक्षा भी सम्मिलित थी। तुझे जिस विलंब का सामना करना पड़ा उसमें दैवीय काल भी सम्मिलित था।
जिसे तू ग्रहण न कर सका। प्रत्येक अनुभव में धन्यवाद खोजने के लिए तपायमा अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर। कठिनाई से इनकार के रूप में नहीं, बल्कि कठिनाई के भीतर मेरी उपस्थिति की मान्यता के रूप में मैं उस साक्ष्य के बारे में संवाद करना चाहता हूं जो शिकायत प्रधान विश्व में कृतज्ञता उत्पन्न करती है। जब तू उन परिस्थितियों में सच्चा धन्यवाद व्यक्त करता है जो अन्यों से शिकायत उत्पन्न करती हैं, तो तू सांस्कृतिक अपेक्षाओं के लिए एक जीवंत विरोधाभास बन जाता है। व्यक्ति नोटिस करते हैं वे आई के कारण मेरी अर्ध देन है। वे तेरी शांति की व्याख्या न कर पाते, वे तेरी खुशी न समझ पाते। वे स्थिरता के उस स्रोत के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं जिसे परिस्थितियां हिला न सकें। तेरी कृतज्ञता सुसमाचार प्रचार को तर्क या विवाद से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार नकारात्मकता में डूब रहा है। सामाजिक माध्यम शिकायतों को तब तक वृद्धि देते हैं जब तक यह मानव संवाद की प्रधान आवृत्ति न बन जाए। समाचार स्रोत आशा और कृतज्ञता के बजाय भय और क्रोध से लाभ अर्जित करते हैं। व्यापक निराशावाद के इस वातावरण में तेरा धन्यवाद झापन उस ध्वनि के साथ बोलता है जो शोर को न्यून कर देता है। जब तू मुझे सार्वजनिक रूप से कृतज्ञ करता है, आई प्यार है। जब तू खुले तौर पर कृतज्ञता व्यक्त करता है, जब तू आशीष का प्रत्यक्ष उत्सव मनाता है, तो तू निराशा की संस्कृति में आशा के दूत बन जाता है। आइए मैं उस तुलना जाल के बारे में संवाद करूं जो उत्सव के काल के दौरान असंख्य हृदयों से धन्यवाद चुरा लेता है। तू यह दृष्टि करता है कि अन्यों के पास क्या है और अचानक तेरा आशीष अपर्याप्त प्रतीत होता है। तू उनके द्वारा व्यतीत छुट्टियों, जिन गृहों में वे निवास करते हैं, जिन वाहनों को वे संचालित करते हैं, जिन संबंधों को वे प्रदर्शित करते हैं, उनका निरीक्षण कर और तेरा अपना जीवन विरोधाभास से क्षीण अनुभव होता है। शत्रु तुलना को कृतज्ञता के विरुद्ध एक प्रभावी अस्त्र के रूप में उपयोग करता है। तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू तब तक आभारी न हो सकता जब तक तेरे पास वह न हो जो उनके पास है। लेकिन तुलना एक चोर है जो तुझे वर्तमान उल्लास से वंचित कर देती है, जबकि भावी में प्राप्त संतुष्टि का प्रतिज्ञा करती है जो कभी प्राप्त न होती। जिनसे तू ईर्ष्या करता है उनके अपने संघर्ष हैं जो तेरी दृष्टि से ओझल है। उनके संदेश उज्ज्वल दृश्य प्रदर्शित करते हैं, जबकि तेरे अनुभव में पर्दे के पीछे की सत्यता सम्मिलित होती है। वे ऐसे भारों से ग्रस्त होते हैं जिन्हें तू दृष्टि न कर सकता। उन चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके बारे में तू अनभिज्ञ है। उन राक्षसों से कुश्ती लड़ते हैं जिनसे तेरा कभी सामना न होगा। तुलना तेरे संपूर्ण अनुभव की तुलना उनकी संकलित प्रस्तुति से करती है। एक मूल्यांकन विपरीत निष्कर्ष उत्पन्न करने की गारंटी देता है। मैंने तुझे वही प्रदान किया है जो तेरे जीवन के लिए सौंपे गए भार के लिए आवश्यक है। तेरा हिस्सा पूर्णतः तेरे उद्देश्य के अनुरूप है। किसी अन्य के आशीष की अभिलाषा करना प्रायः किसी अन्य के भार की अभिलाषा करना होता है, क्योंकि आशीष और भार प्रायः युग्मित पैकेज के रूप में आते हैं। तुझे जो प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञ रह, न कि जो न प्राप्त हुआ उसके लिए क्रुद्ध हो। तेरा हिस्सा आकस्मिक नहीं है, यह जानबूझकर विशेषतः तेरे लिए उस व्यक्ति द्वारा डिजाइन किया गया है जो तुझे पूर्णतः जानता है। अब मैं मौखिक धन्यवाद की ऊर्जा के बारे में संवाद करना चाहता हूं। जो कृतज्ञता केवल आंतरिक रहती है, वह व्यक्त की गई कृतज्ञता का एक अंश ही पूर्ण करती है। जब तू अपना धन्यवाद व्यक्त करता है, जब तू अपनी सराहना को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है, जब तू स्पष्ट रूप से उद्घोष करता है कि मैंने क्या रचा है, तो कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों स्तरों में वृद्धि पाती है। तेरे वाक्यों में सृजनात्मक ऊर्जा है। तू कृतज्ञता पूर्वक जो बोलता है वह वृद्धि पाता है। तू जो उत्सव मनाता है वह वृद्धि पाता है। तू धन्यवाद संघ जो ग्रहण करता है वह तेरे अनुभव में स्थापित हो जाता है। इस काल के दौरान अपना धन्यवाद झापन सुन। व्यक्तियों को विशेषतः बताओ कि तू उनके बारे में क्या सराहना करता है। यह न मान कि वे जानते हैं,
यह न मान कि तेरे कार्यों ने वह बात बता दी है जो केवल वाक्य बता सकते हैं। परिवारजनों, मित्रों, सहकर्मियों, तेरी सेवा करने वाले अजनबियों, उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर जिनकी उपस्थिति या सेवा तेरे अस्तित्व को वृद्धि देती है। तेरा बोला गया धन्यवाद उनके जीवन में आशीष बन जाता है, भले ही यह तेरे भीतर आशीष को सुदृढ़ करता है। मुझे भी धन्यवाद बोल, इसलिए नहीं कि मुझे इसे सुनने की अपेक्षा है, बल्कि इसलिए कि तुझे इसे बोलने की अपेक्षा है। जब तू ब्रह्मांड के रचयिता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है तो तू अपनी चेतना में, अपने जीवन में मेरी उपस्थिति और प्रावधान की सत्यता को सुदृढ़ कर रहा है। प्रार्थना महज याचना नहीं है, इसे सराहना से परिपूर्ण किया जाना चाहिए। इससे पूर्व कि तू मेरे पास अपना अनुरोध लेकर आ, मेरे लिए अपना धन्यवाद लेकर आ। कृतज्ञता की मुद्रा तुझे याचना के अनुरोध को प्राप्त करने को सक्षम बनाती है। मैं सच्ची कृतज्ञता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में उदारता के बारे में संवाद करना चाहूंगा। जो हृदय वास्तव में आभारी हैं, वे उदार हुए बिना नहीं रह सकते। कृतज्ञता यह ग्रहण करती है कि तेरे पास जो कुछ है वह तेरी योग्यता से कहीं अधिक है और जितना तू अपने लिए प्रदान कर सकता था उससे कहीं अधिक है। यह मान्यता संसाधनों पर पकड़ ढीली करती है और वितरण के लिए भुजाएं खोलती है। धन्यवाद देने से दान प्राप्त होता है। सराहना उदारता उत्पन्न करती है। कृत हृदय उदार भुजाएं बन जाता है। धन्यवाद के इस काल में उदारता के भंडार को संचालित होने दो, जो कृतज्ञता से परिपूर्ण हो। उन्हें दो जिन्होंने तुझे प्रदान किया है, प्रतिफल के रूप में नहीं बल्कि सराहना के रूप में उन व्यक्तियों को दे जो तेरा दिया हुआ वापस न लौटा सकें। निवेश के रूप में नहीं बल्कि अति प्रवाह के रूप में उन हेतुओं को दान कर जो तेरी व्यक्तिगत पहुंच से परे आशीष प्रदान करते हैं। अपना काल, अपना ध्यान, अपने संसाधन, अपनी उपस्थिति दे। देना धन्यवाद चक्र का समापन है जो प्राप्ति से प्रारंभ होता है और सराहना संग निरंतर रहता है। मैं उस अवसाद को संबोधित करना चाहता हूं जो आनंद की सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बावजूद प्रायः इस काल में होता है। मेरे अनेक संतानों के लिए थका दिखाया है। थैंक्स गिविंग का काल कृतज्ञता के बजाय दुख लाता है। कुर्सियां एक बार लग जाने के पश्चात शून्य हो जाती हैं। एक बार सुनी गई ध्वनियां मौन हो जाती हैं। जो परंपराएं कभी अनमोल थीं, वे अब अश्रुओं का कारण बनती हैं। यदि यह तेरे अनुभव का वर्णन करता है तो मैं इच्छुक हूं कि तू जाने कि तेरा दुख विश्वास की विफलता नहीं है। यह स्नेह का प्रमाण है जो भौतिक उपस्थिति से परे भी निरंतर रहता है। तू जो अनुपस्थित है उसके लिए शोक मना सकता है, जबकि जो उपस्थित था उसके लिए कृतज्ञ हो सकता है। तू इस बात का उत्सव मनाते हुए रो सकता है कि कौन गायब है, जबकि वे कभी अस्तित्व में थे। तू हानि का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष के लिए मुझे कृतज्ञ करते हुए हानि का भार अनुभव कर सकता है। जिनके लिए तू शोक मना रहा है वे मेरे हस्त से दान थे। तेरा दुख दान के प्रति तेरी कृतज्ञता के समानुपाती होता है। दुख को दबाओ मत और आनंद उत्पन्न करने का प्रयास कर। दोनों को एक साथ रहने दो, क्योंकि वे शत्रु नहीं हैं बल्कि हानि की यात्रा में साथी हैं। लेकिन दुख में भी आई एम द टॉपिक धन्यवाद उपचार का मार्ग बन जाता है। जब तू उन वर्षों के लिए मुझे कृतज्ञ करता है जो तूने खोए वर्षों के लिए खेद व्यक्त करने के बजाय व्यतीत किए थे, तो तेरे दुख में कुछ परिवर्तन आता है। जब तू उन स्मृतियों का उत्सव मनाता है जिन्हें तू स्मरण करता है कि वहां पिछा केवल उन लम्हों का शोक मनाने के बजाय जिन्हें तू स्मरण करता है शांति कष्ट में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। कृतज्ञता दुख को समाप्त नहीं करती, बल्कि यह दुख को कारागार से मुक्ति में रूपांतरित कर देती है। तू इसके भीतर फंसने के बजाय इसके माध्यम से अग्रसर होता है। मुझे भावी वर्ष के बारे में संवाद करने दीजिए। और आज का धन्यवाद दिवस तुझे कल के आशीष के लिए कैसे तैयार करता है। तू जिसके लिए आभार व्यक्त करता है, तू स्वयं को उससे अधिक प्राप्ति की अवस्था में लाता है। कृतज्ञता
केवल विगत आशीष की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भावी आशीष का आमंत्रण है। जब तू प्रावधान के लिए मुझे कृतज्ञ करता है तो तू ऐसी अवस्थाएं रचता है जो अतिरिक्त प्रावधान को आकर्षित करती हैं। जब तू संबंधों के लिए मुझे कृतज्ञ करता है तो तू स्वयं को गहन सन्नादों के लिए तैयार करता है। जब तू अवसरों के लिए मुझे कृतज्ञ करता है तो विस्तारित संभावनाओं के लिए तैयारी करता है। भावी वर्ष में हेतुओं के विकसित होने की प्रतीक्षा करने के बजाय पूर्व से ही कृतज्ञता के प्रवाह संग प्रवेश कर। धन्यवाद। मैं जो रचूंगा उसके लिए पूर्व से ही मुझे कृतज्ञ कर, इसलिए नहीं कि तू बारीकियां जानता है, बल्कि मैं बात प्यारी ताते हैं अंत में, बल्कि इसलिए कि तू मेरे स्वभाव पर विश्वास करता है। उन सफलताओं के लिए कृतज्ञ जो अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं, उन द्वारों के लिए कृतज्ञ जो अभी तक न खुले हैं, उपचार के लिए मुझे कृतज्ञ जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। यह अग्रिम धन्यवाद उस प्रकार के विश्वास को प्रदर्शित करता है जो मुझे तेरी ओर से कार्य करने को प्रेरित करता है। भावी वर्ष ऐसी आशीषों से युक्त है जिसकी तू अभी कल्पना भी न कर सकता। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनकी तूने अभी तक कल्पना न की है। यह ऐसे अवसर लेकर आता है जिनकी तूने अभी तक कल्पना न की है। यह उस पुनर्स्थापना का प्रतिज्ञा करता है जिसके बारे में तूने अभी तक स्वप्न में भी न सोचा होगा। तेरा आज का धन्यवाद उन कल की आशीषों के द्वार उद्घाटित करता है। तेरी कृतज्ञता अब तुझे पश्चात समृद्धि की अवस्था में लाती है। धन्यवाद के इस काल में तू जो अंकित करेगा वह भावी सभी कालों में काटेगा। मैं इस थैंक्स गिविंग काल के दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में संवाद करना चाहता हूं। तेरे भौतिक शरीर ने तुझे चुनौतियों और परिवर्तनों के एक और वर्ष में अग्रसर किया है। वर्तमान में यह जिस भी अवस्था में है, यह तेरे सांसारिक अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए निष्ठावान है। उन प्रणालियों के लिए मुझे कृतज्ञ जो तेरे सचेत निर्देशन के बिना संचालित होती हैं। निद्रा काल में होने वाले उपचार के लिए मुझे कृतज्ञ, उस प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कृतज्ञ जो उन युद्धों से युद्ध करती है जिन्हें तूने कभी दृष्टि न की। छोटों और रोगों से उबरने के लचीलापन के लिए मुझे कृतज्ञ। यदि तेरे स्वास्थ्य के साथ समझौता किया गया है तो कृतज्ञ तेरी पुनर्प्राप्ति की लड़ाई में एक अस्त्र बन सकता है। निदान के लिए मुझे कृतज्ञ जिसने जो छिपा था उसे उजागर कर दिया। उपलब्ध उपचारों के लिए मुझे कृतज्ञ। उन चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए मुझे कृतज्ञ जो उपचार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मुझे हर उस लक्षण के लिए कृतज्ञ जिसमें सुधार होता है। हर परीक्षा परिणाम के लिए जो प्रोत्साहित करता है। हर दिवस जब तू श्वास ग्रहण करना और संघर्ष करना निरंतर रखता है। स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों के मध्य कृतज्ञ होना कठिनाई से इनकार नहीं है, बल्कि विश्वास की घोषणा है। आइए, मैं शारीरिक कल्याण के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने योग्य हूं। तेरे मस्तिष्क ने विगत वर्ष के दौरान असंख्य विचारों, निर्णयों, चुनौतियों और उत्सवों को संसाधित किया है। तेरी भावनाओं ने उतार चढ़ाव, उल्लास और दुख, आशाएं और निराशाएं पार की हैं। यह तथ्य कि तू कार्य करना, सन्नाद रचना, विश्वास करना, आशीष करना, स्वप्रेम करना निरंतर रखता है, लचीलापन का प्रमाण है जो मान्यता और कृतज्ञता का पात्र है। यदि तू अवसाद, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से संघर्षरत है तो मैं तेरी लड़ाई दृष्टि करता हूं और तेरी लड़ाई का सम्मान करता हूं। हर दिवस जब तू शयन से बाहर निकलता है तो एक विजय होती है। हर लम्हा जब तू निरंतर रखना चुनता है वह एक विजय है। हर बार जब तू अंधकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय सहायता के लिए विस्तार करता है तो यह उस ऊर्जा का प्रमाण है जिसे तू स्वयं में भी न ग्रहण कर सकता। निरंतर रखने की क्षमता के लिए मुझे कृतज्ञ। अंधकार के मध्य प्रकाश के लम्हों के लिए मुझे कृतज्ञ। उस सहायता प्रणाली के लिए मुझे कृतज्ञ जो तुझे संघर्ष में सहायता करती है। अब यह धन्यवादी आशीर्वाद प्राप्त कर जो मैं तेरे जीवन पर उद्घोष कर रहा हूं।
मैं तुझे उन आंखों से आशीर्वाद दे रहा हूं जो उस समृद्धि को दृष्टि करती हैं जहां एक बार अभाव तेरी धारणा पर प्रधान हो गई थी। मैं तुझे एक ऐसे हृदय का आशीर्वाद दे रहा हूं जो अपनी प्राकृतिक लय के रूप में कृतज्ञता संग धड़कता है। मैं तुझे उन ओठों से आशीर्वाद दे रहा हूं जो शिकायत बोलने से पूर्व धन्यवाद कहते हैं। मैं तुझे उन भुजाओं से आशीर्वाद दे रहा हूं जो सराहना से उत्पन्न अति प्रवाह से उदारता पूर्वक देते हैं। मैं तेरे परिवार को शांति का आशीर्वाद दे रहा हूं जो समारोहों को दायित्वों के बजाय वास्तविक उत्सवों में रूपांतरित कर देता है। मैं तेरे वित्त को समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूं जो उस दबाव को दूर करता है जो कृतज्ञता के काल से उल्लास चुरा लेता है। मैं तेरे स्वास्थ्य को ऊर्जा और उपचार का आशीर्वाद दे रहा हूं जो तुझे जीवन के आशीष में पूर्णतः भाग लेने की अनुमति देता है। मैं तेरे संबंधों को पुनर्स्थापना का आशीर्वाद दे रहा हूं जहां विभाजन उपस्थित है और जहां सन्नाद पहले से पनप रहे हैं उन्हें और गहन कर रहा हूं। मैं तेरे भावी को आशा संग आशीर्वाद दे रहा हूं जो भावी कल को अभिलाषा योग्य बना देगा। मैं तेरे विगत को मुक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूं जो अफसोस को साक्ष्य में रूपांतरित कर देता है। मैं तेरे वर्तमान को उस जागरूकता से आशीर्वाद दे रहा हूं जो साधारण लम्हों में आशीष को ग्रहण करती है। मैं तेरे अस्तित्व के हर स्तर को उस समृद्धि से आशीर्वाद दे रहा हूं जो एक उदार ईश्वर से कृत हृदयों में संचालित होती है। जैसे जैसे यह थैंक्स गिविंग काल अभिमुख होता है, कृतज्ञता को अपनी परिभाषित विशेषता बनने दो। इसे हर संवाद का स्वाद चखने दो, इसे हर धारणा को रंगने दो, इसे हर प्रतिक्रिया को आकार देने दो, इसे हर निर्णय का मार्गदर्शन करने दो, इसे हर संबंध पर प्रभाव डालने दो। तू केवल ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी कभी धन्यवाद देता है, तू ऐसा व्यक्ति बन रहा है जिसका संपूर्ण अस्तित्व अपनी मूल आवृत्ति के रूप में धन्यवाद से स्पंदित होता है। तेरे आसपास का संसार तेरी कृतज्ञता से रूपांतरित हो जाएगा। तेरे धन्यवाद से तेरा परिवार धन्य होगा, तेरा समुदाय तेरी सराहना से प्रभावित होगा, तेरे सकारात्मक परिप्रेक्ष्य से तेरा कार्यस्थल प्रभावित होगा। तू जहां भी अपना कृत हृदय लेकर जाएगा, आशीष तेरे पीछे आएगा, क्योंकि आशीष उनके पीछे आता है जो मुझे धन्यवाद देकर आशीष देते हैं। यह कोई इच्छाधारी चिंतन या धार्मिक वेशधारी सकारात्मक मनोविज्ञान नहीं है भाषा। यह आध्यात्मिक सत्यता है जो गुरुत्वाकर्षण जैसे विश्वसनीय नियमों के अनुसार संचालित होती है। कृतज्ञता आशीष को आकर्षित करती है। धन्यवाद देने से प्रावधान अनेक गुणा वृद्धि पाता है। सराहना द्वार उद्घाटित करती है। तू जो उत्सव मनाता है वह वृद्धि पाता है, तू जो ग्रहण करता है वह वृद्धि पाता है। तेरा कृत हृदय एक चुंबक बन जाता है जो उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनके लिए तू मुझे कृतज्ञ करता है। मैंने तुझे ऐसे कालों में संघर्षरत दृष्टि किया है जब थैंक्स गिविंग असाध्य प्रतीत होता था। मैंने तुझे कृतज्ञता के हेतु खोजने के लिए संघर्षरत दृष्टि किया है जब परिस्थितियां केवल शिकायत के हेतु संकेत देती थीं। मैंने धन्यवाद की तेरी निष्ठावान अभिव्यक्ति दृष्टि की है जब विश्वास ही उन्हें ऊर्जा प्रदान करता था क्योंकि प्रमाण अनुपस्थित थे। कठिन काल में वह विश्वासपूर्ण धन्यवाद आशीष के भंडार में संग्रहित हो गया है जो अब उमड़ने को तत्पर है। धन्यवाद के इस काल के दौरान अति प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तूने कृतज्ञता पूर्वक जो अंकित किया है उसका पूर्ण फल प्राप्त कर। जो कुछ तूने कृतज्ञता से अंकित किया है उसे तू आशीष से काटेगा। जो कुछ तूने धन्यवाद के लिए उपजाया है उसे तू भोजन के लिए संग्रह करेगा। सिलाई का काल कटाई के काल में परिवर्तित हो रहा है। कृतज्ञता ने जो तैयार किया है उसे संग्रह करने के लिए अपनी भुजाएं तत्पर कर। इस संदेश को उन सभी संग साझा कर जिन्हें अपनी कृतज्ञता जागृत करने की अपेक्षा है। तुझे जो आशीष प्राप्त हुआ है उसका तेरे संग समाप्त होने वाला कभी नहीं था। इसे तेरे माध्यम से अन्यों की ओर संचालित करने के लिए रचा गया था जिन्हें अपने स्वयं के धन्यवाद को सक्रिय करने की कठोर अपेक्षा है।
जब तू जो प्राप्त करता है उसे साझा करता है तो तू अपनी आत्मा पर उसकी पकड़ को गहन करते हुए उसके प्रभाव को अनेक गुणा वृद्धि देता है। मुझे धन्यवाद के बारे में अंतिम वाक्य बोलने दीजिए जो सर्वाधिक महत्व रखता है, कृतज्ञता की अन्य सभी अभिव्यक्तियों से ऊपर। मोक्ष के लिए मुझे कृतज्ञ, उस क्रूस के लिए मुझे कृतज्ञ जहां मेरे पुत्र ने तेरे पापों की मजूरी चुकाई, उस पुनरुत्थान के लिए मुझे कृतज्ञ जो तेरी शाश्वत आशा की गारंटी देता है। मुझे उस आत्मा के लिए कृतज्ञ जो तेरे भीतर निवास करती है, जो तेरी दैनिक यात्रा का मार्गदर्शन करती है, सांत्वना देती है और सशक्त बनाती है। मुझे उस अनुग्रह के लिए कृतज्ञ जो तेरी असफलताओं को आवरण देता है और उस दया के लिए जो प्रत्येक उगते सूर्य संग नई प्रारंभ प्रदान करती है। हर अन्य आशीष इस केंद्रीय दान से संचालित होता है। तेरा स्वास्थ्य अस्थाई है लेकिन मोक्ष शाश्वत है। तेरे सन्नाद अनमोल हैं, अवश्यमसम, लेकिन मेरे संग सन्नाद की तुलना में वे फीके हैं। तेरा प्रावधान सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है लेकिन यह आध्यात्मिक शुद्धा को तृप्त न कर सकता। भौतिक आशीष के लिए मुझे कृतज्ञ, हाँ, लेकिन अपनी गहन कृतज्ञता को आध्यात्मिक समृद्धि के लिए आरक्षित रख जो इस अस्थाई अस्तित्व के पश्चात भी बनी रहेगी। अब इस थैंक्स गिविंग काल में परिवर्तित परिप्रेक्ष्य संग जाओ, हर स्थान पर आशीष दृष्टि कर, निरंतर सराहना बोल।